Hello everyone, this is Paridi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 10th standard that is The Night I Met Einstein. शुरुआत करते हैं हम चैप्टर की. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो राइटर है वो कौन है. जेरोम वेडमैन. इनका टाइम ड्यूरेशन इज गिवन ओवर हियर 1913 से 1998. वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट. वो अमेरिका के प्ले राइट थे. प्ले राइट मीन्स आप कह सकते हैं जो ड्रामाज लिखते थे, प्लेज लिखते थे और नॉवलिस्ट थे. इन 1960 ही वन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज वर्क. उनको 1960 में पुलित्जर प्राइज मिला था उनके काम के लिए. अ म्यूजिकल ड्रामा टाइटल फ्यूरेलो. म्यूजिकल ड्रामा था जिसका नेम था फ्यूरेलो. He collaborated with George Abbott, Jerry Bokjak and Sheldon Harnick for its music and lyrics. इन तीनों ने मिलके बनाया था. मीन्स इन तीनों के साथ उन्होंने, दैट मीन्स जेरोम ने जॉर्ज, जेरी और शेल्डन के साथ में ये वाला म्यूजिक और लिरिक्स को सेट किया था. हिज बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल हैज़ ऑल्सो बीन यूज फॉर अ मूवी ऑफ द सेम नेम. उनकी एक बुक थी इसका नेम था आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल. वो एक मूवी की तरह भी रिलीज़ हुई थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक. When I was a very young man, I was invited to dine at the house of a philanthropist. जब मैं नरेटर कहते हैं कि जब मैं बहुत यंग था तब मुझे इनवाइट किया गया था डिनर के लिए एक फिलानथ्रोपिस्ट. फिलानथ्रोपिस्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करने के लिए मनी, टाइम, कई चीज़ें डोनेट करता है. मीन्स दूसरों की हेल्प करता है. ओके तो एक ऐसे फिलानथ्रोपिस्ट के घर पर वो डिनर के लिए गए थे. आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आवर होस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम. और एक बहुत ही अच्छे डिनर के बाद हमें जो होस्टेस थी, जो लेडी हमें वेलकम कर रही थी, जिसने हमको इनवाइट किया था उस इवेंट पर, तो वो हमको एक ड्राइंग रूम में ले गई जो बहुत बड़ा था. चेयर्स वर बीइंग अरेंज. चेयर्स वहाँ पे अरेंज की गई थी. आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कंसर्ट माई होस्टेस सेड. होस्टेस ने कहा कि मैं ये जो चेयर्स अरेंज कर रही हूँ वो एक प्रोग्राम, कंसर्ट का मतलब होता है एक ऐसा यू कैन से काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज़ परफॉर्म्ड बाय म्यूजिक, विच इज़ परफॉर्म बाय द प्लेयर्स, म्यूज़िक प्लेयर्स और सिंगर्स. तो वो कुछ ऐसा ही कुछ प्रोग्राम होता है, उसको आप कह सकते हैं कंसर्ट. तो उसने कहा कि मैं कंसर्ट के लिए चेयर अरेंज कर रही हूँ. वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. उन्होंने कहा कि हम बहुत ही अच्छे पियानिस्ट, दैट मीन्स वन हु प्लेस पियानो, उसको हम सुनने वाले हैं, बहुत ही ग्रेट है. दो एवरी वन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज नॉट. जबकि सब बहुत हैप्पी थे लेकिन मैं नहीं था. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड क्लासिकल म्यूज़िक. मुझे क्लासिकल म्यूज़िक समझ में नहीं आता था. आई थॉट आई वॉज टोन डेफ. टोन डेफ का मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन, डेफ का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उसका मतलब होता है बहरा, जो सुन नहीं पाता. और टोन डेफ का मतलब है जो टोन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, जो ये समझ नहीं पाए कौन सी लो टोन है, कौन सी हाई टोन है, जो इसको म्यूज़िक के इतनी बारीक चीज़ों को समझ नहीं पाया, उसको अप्रिशिएट नहीं करे, उसको आपको कह सकते हैं टोन डेफ. तो उसने कहा कि मैं टोन डेफ था, इसलिए मुझे ये सब पसंद नहीं था. आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर द कंसर्ट टू बिगिन. जैसे कि सब बैठे थे तो उसने सोचा कि मुझे भी बैठना ही है, अदरवाइज़ वो नहीं बैठता तो रूड लगता, अच्छा नहीं लगता, इम्पोलाइट लगता. तो वो भी बैठा जिससे इम्पोलाइट नहीं लगे और उसने वेट किया कब कंसर्ट शुरू होता है. आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूज़िक आफ्टर इट बिगैन. और जब वो कंसर्ट स्टार्ट हो गया तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया म्यूज़िक पे. After a while, I heard everyone clapping, so I realized that the piece was over. और कुछ टाइम बाद मैंने सुना सबको क्लैप करते हुए, तो मुझे लगा कि वो जो पीस था जो उनको प्रेजेंट करे थे वो ख़त्म हुआ. So your first question comes over here. Why did the hostess take the guests to the drawing room? आगे बढ़ते हैं हम. Just then I heard a gentle but firm voice saying. उसी के बाद जस्ट मैंने किसी को कहते हुए सुना, You are fond ऑफ बैच. उसने कहा कि क्या तुम बैच को पसंद करते हो, उसके फॉन्ड हो. फॉन्ड ऑफ मीन्स आपको पता होगा, जैसे आपको कोई चीज़ बहुत पसंद होती है वैसे वी आर फॉन्ड ऑफ दिस, वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. ओके, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के लिए भी कह सकते हैं वी आर फॉन्ड ऑफ दिस आर्टिस्ट. तो फॉन्ड का मतलब होता है बहुत पसंद होना. और बैच कौन है? बैच एक्चुअली ये सिर्फ नेम, छोटा सा नेम है, इसका फुल नेम ये है जोहान सेबेस्टियन बैच. ये एक जर्मन कंपोज़र थे 17th सेंचुरी के. तो उस आवाज़ जिसने भी वो बोला उसने कहा कि क्या तुम्हें बैच पसंद है. आई न्यू एज मच एज बैच एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स मीन्स एक बहुत ही अनकॉमन सा टॉपिक. अनकॉमन इन द सेंस हर कोई इस फील्ड में नहीं जाता है, तो उसको भी इतना नॉलेज नहीं था.
तो उसने सोचा कि मैं जितना बैच के बारे में जानता हूँ उसका मतलब है कि मैं जितना न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता हूँ उतना ही मैं बैच के बारे में जानता हूँ। दैट मीन्स मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई वॉज गोइंग टू से समथिंग ऑर्डनरी सो दैट आई कुड गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, बट उसने बोला कि मैं सिंपल सा कुछ बोलने चाहता था, सिंपल से वर्ड्स में, जिससे मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ। आई टर्न इन ऑर्डर टू लुक एट माई नेबर। जैसे मैं टर्न हुआ मेरे नेबर को, मेरे पास में जो बैठा था उसको देखने के लिए, आई सॉ अ वेरी फेमस फेस। मैंने एक बहुत ही फेमस फेस देखा। इट वॉज समवन विद अ शॉक ऑफ वाइट हेयर एंड अ पाइप। और जो मेरे सामने बैठा था, जो मेरा पड़ोसी था सामने, मेरे पास जो बैठा था, तो वो क्या था, उसके जो हेयर थे वो शॉक मीन्स आप कह सकते हैं वो बाल थोड़े से ऊपर थे, अनटाइडी थे, प्रॉपरली जमे हुए नहीं थे, और उसके पास एक पाइप था। आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रुथ। मुझे पता था कि मैं इस मैन को सच बोलूँगा। ही लुक्ड एट मी एज इफ माई आंसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे कि मेरा आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। आई डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट बैच, आई सेड। उसने सिंपल वे में बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आई हैव नेवर हर्ड एनी ऑफ हिज म्यूज़िक। और मैंने उसके बारे में कभी भी कोई म्यूज़िक नहीं सुना उसका। ही लुक्ड अप सरप्राइज्ड। वो सरप्राइज हुआ वो पर्सन। यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, ही आस्क्ड। उसने कहा कि तुमने कभी बैच के बारे में सुना ही नहीं, ना ही उसको कभी सुना है। ही मेड इट साउंड एज इफ आई हैड सेड दैट आई हैड नेवर टेकन अ बैथ। उसने कहा कि उसने इस तरह से रिएक्ट किया जैसे मैंने कहा कि मैंने आज तक बात ही नहीं लिया। तो उसका जो रिएक्शन था कि क्या तुमने कभी बैच को नहीं सुना, तो उसका रिएक्शन इस टाइप से लग रहा था जैसे वो पूछा हो क्या तुमने कभी बात नहीं लिया। I would like to understand music so that I could understand batch, I said. उसने कहा कि मुझे शायद पहले म्यूज़िक को समझना होगा जिससे मैं बैच को समझ पाऊँ, बट आई एम अनेबल टू। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए अभी एबल नहीं हूँ क्योंकि मैं टोन डेफ हूँ, मुझे टोन में डिफरेंस समझ में नहीं आता। द ओल्ड मैन गॉट अप। वो ओल्ड मैन जो था वो खड़ा हुआ। यू विल कम अप विद मी। उसने पूछा तुम मेरे साथ आओगे। आई जस्ट रिमेन सीटेड। लेकिन मैं बैठा रहा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विद मी, ही सेड अगेन। उसने फिर से बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे साथ आओ। सो आई वेंट अप विद हिम। इसलिए मैं उसके साथ गया। ही टुक मी टू अ रूम विच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड। ग्रामोफोन आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये ग्रामोफोन होता है। तो वो एक ऐसे रूम में ले गया जहाँ पर एक ग्रामोफोन था और उसने कहा व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। उसने कहा किस तरह का म्यूज़िक आपको पसंद है। Well, I answered, I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune. मैंने कहा कि मुझे वो सॉन्ग्स पसंद है जिसमें वर्ड्स होते हैं और जिसकी ट्यून को मैं समझ सकूँ और इसको फॉलो कर सकूँ कि हाँ इस टोन पे इस टाइप का रिदम हो रहा है। He smiled and nodded, obviously pleaded. उसने स्माइल किया, नोट किया और फिर उसने कहा प्लीज, ऑब्वियसली प्लीज, सॉरी, तो खुश भी हुआ थोड़ा सा। यू कैन गिव मी एन एग्जाम्पल परहैप्स। उसने कहा कि ज़रूर आप मुझे कोई एग्जाम्पल तो दे सकते हो। आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। बिंग क्रॉस्बी जो है वो अमेरिकन सिंगर है, एक्टर भी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी बिंग क्रॉस्बी का पसंद है। एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव जस्ट हर्ड। उसके बाद उसने एक सॉन्ग सुना जो बिंग क्रॉस्बी का था। तो उसने पूछा उस मैन ने कि अब क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने क्या सुना अभी। द सिंपलेस्ट आंसर सीम टू बी टू सिंग दिस लाइन्स। और सिंपल मीन्स एक सॉन्ग था। इमेजिन करो आपसे कोई बोल रहा है, आपको कोई सॉन्ग सुना और आपसे पूछा है आपने क्या सुना, तो सिंपल लाइन आंसर यही है ना कि आपको वो सॉन्ग बताना है और गा के बताना है। सो आई सैंग इट बैक टू हिम। तो मैंने वो गाना गा के बता दिया। ही स्माइल्ड। उसने स्माइल की। यू आर नॉट टोन डेफ, ही सेड। तुम टोन डेफ तो नहीं हो, तुम्हें टोन तो समझ में आती है। आई टोल्ड हिम दैट दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स, समथिंग आई हैड हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सो इट डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग। मैंने कहा कि ये मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है और इसको मैंने 100 टाइम्स सुन रखा है, तो ऐसा कुछ प्रूव नहीं होता इस चीज़ से कि मैं टोन डेफ हूँ या नहीं हूँ। नॉनसेंस, सेड आइंस्टाइन, इट प्रूव्स एवरीथिंग। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो पर्सन इससे बात कर रहा था नरेटर से, वो कौन था? वो आइंस्टाइन था। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि नॉनसेंस, ये हर चीज़ प्रूव करता है। क्या प्रूव करता है? कौन सी चीज़? कि अगर आपको एक सिंपल सॉन्ग भी पसंद आ रहा है, जो सॉन्ग आपका फेवरेट है, आपको वो सॉन्ग समझ में आ रहा है, दैट मीन्स आप टोन डेफ नहीं हो।
आपको समझ में आता है कहाँ टोन हाई जा रही है, कहाँ लो जा रही है, आपको समझ में आता है. सो योर सेकंड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डिड द राइटर लाइक. राइटर जो नरेटर, उनको किस टाइप का म्यूजिक पसंद था. आगे बढ़ते हैं. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल. उसने पूछा, आइंस्टाइन ने पूछा उनसे कि आपको आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन्स मैथ्स का जो मैथमेटिक्स का जो लेसन था स्कूल में वो याद है. सपोज करो at your very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in say long division or fractions. तो सपोज करो, इमेजिन करो आपका जब फर्स्ट कांटेक्ट हुआ नंबर्स के साथ, जब आप नंबर सीख ही रहे थे और आपके टीचर ने आपको कहा होता कि तुम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन करो या फ्रैक्शंस के सम सॉल्व करो. कुड यू हैव डन इट. क्या तुम कर पाते. नो ऑफ कोर्स नॉट. नरेटर ने रिप्लाई किया, नहीं, बिल्कुल नहीं. एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ. यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उसने कहा कि एग्जैक्टली लाइक लर्निंग मैथ, मैथ्स की तरह ही है ये. जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को समझने के लिए, सीखने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन जानना ज़रूरी है, उसी तरह आपको दैट मीन्स बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है. नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड. अब मैं थोड़ा सा एडवांस प्ले करता हूँ. इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटियर. अब उनने दूसरे किसी और प्लेयर को सिंग किया, मीन्स प्ले किया वहाँ पर, जो ट्रम्पेटियर बजा रहे थे. सिंग दैट बैक ही ऑर्डर एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू लेवल until he was playing just music with words. और हम वन बाय वन लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते गए, हायर लेवल पर जाते गए और तब तक गए जब तक वो सिर्फ म्यूज़िक ही प्ले नहीं कर रहा था, और उस मीन्स म्यूज़िक ही प्ले कर रहा था, उसमें वर्ड्स नहीं थे. आई वॉज अमेज्ड दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू. और मैं अमेज था, मैं खुश था, एकदम शॉक भी था मैं एट द सेम टाइम कि ये जो महान पर्सन है ये इतना अटेंशन मुझ में दे रहे हैं जिससे मैं कोई नई चीज़ सीख सकूं. इट वॉज एज इफ आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज वर्ल्ड. और ऐसा लग रहा था कि उसके वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मैं ही हूँ. सडनली ही गॉट अप एंड टर्न्ड ऑफ द ग्रामोफोन. नाउ यंग मैन, ही सेड, वी आर रेडी टू लिसन टू बैच. सडनली उसने वो वहाँ पे खड़ा हुआ, ग्रामोफोन उसने बंद किया. उसने कहा कि यंग मैन, अब हम बैच को सुनने के लिए रेडी हैं. वी वेंट डाउन एंड सेट इन द हॉल. हम गए और हॉल में बैठे. सो थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. यू हैव टू पिक आउट एनी टू एडवर्ब्स फ्रॉम द पैसेज. एडवर्ब्स आपको पता होना चाहिए जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. ऐसे वर्ड्स आपको, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब्स कहलाते हैं. ऐसे दो एडवर्ब्स आपको पैसेज में से फाइंड करने हैं. आगे बढ़ते हैं. जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू लिसन, ही सेड. अब अपने आप को सुनने को कोशिश करो. That's all there is to it. That's all there is to it. I've heard that piece many times since that day, but I am never alone. I'm sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in the mouth. और बस वही टाइम था, उस टाइम के बाद मैंने उस पीस को इतनी बार सुन लिया है, आज तक बहुत बार सुन लिया, और मैं कभी भी अकेला नहीं होता. जब भी मैं उसको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है वो स्मॉल मैन, दैट मीन्स आइंस्टाइन, मेरे पास ही बैठे हैं. अभी भी उनके हेयर अनटाइडी हैं और उनके जो माउथ में एक पाइप है. ही हैज़ आइज दैट आर अनयूजुअली वार्म. उनकी आइज़ ऐसी है जो अनयूजुअली, अजीब तरीके से वार्म है, सबको खुश मीन्स वार्म देने के लिए देती हैं उनकी आइज़. वार्म इन द सेंस कि अच्छी फीलिंग. व्हेन द कंसर्ट एंडेड आई डू टू वॉज एबल टू क्लैप सिंसियरली. और जब कंसर्ट एंड हुआ तब मैं भी सिंसियरली उसके लिए क्लैप करने लगा. आवर होस्टेस केम टुवर्ड्स अस. और हमारी जो होस्टेस थी वो हमारे पास आई. वी बोथ स्टूड अप. हम दोनों खड़े हुए. आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड, गिविंग मी अ कोल्ड लुक, दैट यू मिस्ड सो मच. उसने कहा कि जो लेडी आई उसने कहा कि आई एम सो सॉरी, आपने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी. आई एम सो सॉरी टू, ही सेड. उन्होंने कहा कि मुझे भी माफ़ कर दीजिए. माई यंग फ्रेंड हियर एंड आई हाउएवर वर एंगेज इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज़ कैपेबल. उन्होंने कहा कि हम दोनों, मेरे फ्रेंड, यंग फ्रेंड और मैं, हम दोनों बिजी थे बहुत ही महान एक्टिविटी में जो ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी भी थी और जिसके लिए वो कैपेबल है, ना वो कर सकते हैं. शी लुक पजल्ड. वो कन्फ्यूज थी. रियली, शी सेड. एंड वॉट इज़ दैट. और वो क्या था. आइंस्टाइन स्माइल एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर. उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर्स के वहाँ रखते हुए स्माइल करते हुए कहा, ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. फ्रंटियर्स का मतलब होता है बाउंड्रीज. तो उन्होंने कहा कि
मैं वहाँ पर जो बाउंड्रीज थी, ब्यूटी मीन्स यहाँ पर ब्यूटी क्या है, म्यूज़िक है, तो उन्होंने कहा कि जो म्यूज़िक है, जो ब्यूटी है, उसकी बाउंड्रीज को मैं ओपन कर रहा था। दैट मीन्स जो पर्सन नरेटर जिसके माइंड में या ऑथर जिसके माइंड में क्या चल रहा था कि वो म्यूज़िक को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था, वो पर्सन भी उस म्यूज़िक को पसंद करने लगा। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, एज फार एज लिसनिंग इज कंसर्न व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन राइटर एंड आइंस्टाइन। आइंस्टाइन और राइटर के बीच में क्या डिफरेंस लग रहा था आपको म्यूज़िक के बारे में जानकर, जैसे वो म्यूज़िक सुन रहे थे पहले, तो क्या डिफरेंस लग रहा था आपको, दैट यू टू शेयर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मेक सेंटेंस यूजिंग अमेज्ड, पजल्ड। इन दो वर्ड्स को यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।